जमाल तेरा जलाल तेरा कमाल है बेमिसाल तेरा। पिछले जुमे के खुतबे में ये बयान किया गया था सूरह फातिर की एक आयत की रोशनी में कि ये दुनिया अपनी सारी चमक दमक के बावजूद और अपनी सारी तरक्की के बावजूद एक दिन फना और ख़त्म हो जाएगी। इस्लाम का ये सबसे बड़ा अहम मज़मून है। दुनिया की चमक दमक, उसकी रौनक और उसके फैलाव को देख करके आदमी को धोखे में नहीं आना चाहिए कि ये दुनिया हमेशा रहेगी। इसके लिए फ़ना है, बका सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए है। इसको मानना है, मानेंगे तब हम मुसलमान हैं, जो ना माने वो मुसलमान नहीं। और मान करके इसकी तैयारी करनी है। मान करके जो इसकी तैयारी में ज़िंदगी गुजारे वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अक्लमंद, बुद्धिमान और होशियार मुसलमान है। हमें अल्लाह ताला की नज़र में अक्लमंद होना है, हमें अल्लाह ताला की नज़र में बुद्धिमान होना है, भले दुनिया वाले हमें जो भी कहें। एक अंसारी सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर के सलाम करता है और अर्ज़ करता है, अय्युल मुमिनीन अफ़ज़ल, सबसे बेहतर और अच्छा मुसलमान कौन है। मौके और मौजू की मुनासिबत से यह हदीस खूब बयान होने में आती है। सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? मुसलमान बहुत है दुनिया में। हमारी हैसियत क्या है दूसरी कौमों के बीच? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि तुम्हारी हैसियत सैलाब और पानी की बाढ़ में बहने वाले झाग और घास फूस और तिनकों की तरह हो जाएगी। बड़ी सख्त पेशिन गोई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्या हम उस वक्त या उस वक्त मुसलमान तादाद में कम होंगे? आपने फरमाया नहीं, आज मुसलमानों की तादाद गिनती में कोई कम नहीं है। फिर क्या वजह होगी कि हमारी हैसियत सैलाब के ऊपर बहने वाले झाग और तिनकों की तरह हो जाएगी? आपने फरमाया तुम्हारे दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये वहन क्या है? तो आपने अर्ज किया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की बेजा और गलत मोहब्बत में मुसलमान गिरफ्तार हो जाएंगे। दुनिया की बेजा और गलत मोहब्बत में पढ़ करके मुसलमान आखिरत को भूल जाएंगे। आखिरत की तैयारी में उनकी दुनिया की जिंदगी नहीं गुजरेगी और मरना नहीं चाहेंगे, जो यहूदियों की सिफत है। दुनिया में इस वक्त यहूद एक बड़ी तरक्की याफ्ता कौम है, जिसका दुनिया में एक एतबार से सिक्का चलता है, जो अपने इजादात और अपनी तालीम और अपनी मजबूती में एक मिसाल है।
लेकिन मौत से इतना डर इस कौम को और दुनिया की जिंदगी के इतने हरीस और लालची होते हैं ये कि वो 1000 साल जीने की तमन्ना और आरजू करते हैं। आज हमारे आमाल और किरदार कुछ इसी किस्म के हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुनिया की बेजा मोहब्बत और मौत से या मौत की नापसंदीदगी तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाएगी। अलगरज, अल्लाह के रसूल ने क्या पूछा कि सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? सहाबी ने पूछा सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, अहसनुहुम खुलुका, जिसके अखलाक, तौर तरीक़े, चाल चलन, दूसरों के साथ उसका व्यवहार और सुलूक अच्छा हो, जो अल्लाह के हुकूक को भी अदा करता हो और उसके बंदों के हुकूक को भी अदा करता हो, वो सबसे अच्छा मुसलमान है। उसके बाद आपने पूछा कि मुसलमानों में सबसे अक्लमंद कौन है? तो आपने जवाब दिया, अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रा व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादा। वो मुसलमान सबसे ज्यादा अक्लमंद है जो मौत को खूब याद करता है, याद रखता है और मौत के बाद आने वाले मरहलों की तैयारी खूब अच्छी तरह से करता है। वो मुसलमान सबसे अक्लमंद और सबसे होशियार है। हर आदमी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले सकता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छे और होशियार मुसलमान होने का जो मेयार बताया है और उस मेयार का जो आईना हमारे सामने रख दिया है, हम में से हर शख्स उस मेयार पर अपने को उतार कर देख ले और उस आईने में देखे कि हम इसमें कहाँ तक खरे उतरते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे मुसलमान होने की और अक्लमंद मुसलमान होने की पहचान बताई है। लोगों, सबसे खिताब है। सिर्फ ये नहीं अल्लाह ने फरमाया है मुसलमानों, ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, ऐ सारी दुनिया के लोगों, तुम सब रब के पैदा किए हुए हो। तुम्हारी जरूरत की चीजें तुम्हारा रब तुम्हारे लिए पैदा करता और बनाता है और तुम अपनी जरूरत की चीजें इस्तेमाल में लाने पर और उसको काम में लाने पर कादिर नहीं हो। कुदरत और ताकत तुम्हें अल्लाह देता है। तुम्हारी जरूरियात की चीजें वो फराहम करता है। अगर बीमार पड़ जाते हो तो तंदुरुस्ती वो और शिफा वो देता है और अगर उसकी मर्जी हो तो उसी बीमारी में तुम्हें वफात और मौत भी दे देता है। ये सारे इख्तियारात जिसके कब्जे में है। अल्लाह फरमा रहा, इत्तकू रब्बकुम, ए लोगों अपने उसी रब से डरो। अल्लाह ने रब से डरने का हुक्म दिया है जो सारे जहान का पैदा करने वाला, जिनमें हम सब भी हैं, और सारे जहान का इंतजाम चलाने वाला, जिनमें हमारी जिंदगी का निजाम भी है। सब करने वाला वो है। उस रब से डरो, उस रब का लिहाज करो, उस रब से डरकर गुनाहों को छोड़ो और गुनाहों से बचो। उस रब से डरकर नेकियों की तरफ कदम आगे बढ़ाओ और उस नेकी में कतन गफलत व सुस्ती न करो
जिस नेकी और फरीज़े की अदायगी में सारी नेकियों की तकमील और सारी नेकियों की कबूलियत का इन्हिसार है, यानी नमाज। उस रब से डर करके उस बुनियादी नेकी को अंजाम दो। ईमान लाने के बाद, अल्लाह की तौहीद को मानने के बाद, जिस नेकी पर सारी नेकियों की कबूलियत का इन्हिसार है, जिस नेकी पर सारी नेकियों के मुकम्मल होने का निर्भर होता है। अगर नमाज दुरुस्त नहीं, नमाज मुकम्मल नहीं, नमाज कामिल नहीं, तो फिर सारी नेकियां अधूरी, नॉन कंप्लीट है मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन कुछ भी कह लें, कुछ भी सुन लें, हम चिकने घड़े हो चुके हैं, हम तबीयत और फितरत के गंदे हो चुके हैं। फितने के इस दौर में, जबकि आजमाइशों और फितनों और फितने हमारे ऊपर अंधेरी रात और काली रात की अंधेरी की तरह छा चुके हैं, हम होश में आने के लिए तैयार नहीं हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह की मदद ऐ मुसलमानों तुम पर आएगी जब तुम मुश्किल हालात में इस्लाम पर डट करके दिखाओगे, इस्लाम के एक एक हुक्म पर अमल करोगे, इस्लाम पर सब्र करोगे, अपने नफ्स को नेकियों पर जमा दोगे जो सब्र के माने हैं, और नमाजों की पाबंदी करोगे, तो रब्बे कायनात की तरफ से तुम पर अल्लाह की रहमत की बरखा बरसेगी और फितने तुमसे दूर होंगे। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी हम ख्वाबे गफलत से, गफलत और नींद के खुमार से जागने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये हमारी जिंदगी की सच्ची तस्वीर आज नहीं है? क्या हमने इस्लाम में मनमानी करना शुरू नहीं कर दिया है? क्या हमने इस्लाम के अहकाम पर अमल करने में बंटवारा नहीं कर लिया है? इन चीजों का जवाब, इन सवालों का जवाब सिवाय हां के और कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा, लोगों डरो अपने रब से, लिहाज करो अपने रब का, शर्म करो अपने रब से, शर्म करो उस रब से, हया करो उस रब से जिसका दिया हुआ तुम खा रहे हो, जिसकी दी हुई ताकत व कुव्वत और सेहत व तंदुरुस्ती की वजह से तुम अपने काम काज कर रहे हो, चल फिर रहे हो। अल्लाह ना करे अगर वो चाहे तो तुम्हें मजबूर कर दे, अगर वो चाहे तो तुम्हारी सेहत व तंदुरुस्ती को बीमारी में बदल दे, अगर वो चाहे तो नौजवानों की जवानी को बीमारी में बदल करके उसको मजबूर कर दे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, वो हर तरह करने पर कादिर है। तो उस रब से हया करो जिन कामों से, गुनाह के जिन कामों से उसने मना किया है उन कामों से बचो, और जो करने का हुक्म दिया है उनको करो। यही है रब से डरने का मतलब। वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। आदमी को सबसे ज्यादा भरोसा होता है औलाद को माँ बाप पर, और माँ बाप को अपनी औलाद पर।
दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं, बनना भी चाहिए, इबादत है, हुक्म भी है। दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, काम आना भी चाहिए। जो दोनों में से एक दूसरे का सहारा ना बने, वो दुनिया का बड़ा बदनसीब इंसान है। लेकिन अल्लाह ताला उस दिन से डरा रहा है, उस दिन का खौफ दिला रहा है जिस दिन माँ बाप अपनी औलाद के कुछ काम नहीं आ सकेंगे। एक दिन वो भी आने वाला है। बड़ी सी बड़ी मुसीबत के वक्त दुनिया में माँ बाप अपनी जान को खतरे में डाल करके, अपने आराम को कुर्बान करके अपनी औलाद को आराम पहुंचाना चाहते हैं और अपनी औलाद को मुसीबतों से, परेशानियों से बचाना चाहते हैं। और मुसीबतों परेशानी में अगर मुब्तला हो चुके हों औलाद, तो उनसे छुड़ाना चाहते हैं। यही हाल कुछ औलाद का अपने माँ बाप के साथ दुनिया में है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है, जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुनिया में सब कुछ कर जाते हैं, वो माँ बाप कल क़यामत के दिन कुछ काम नहीं आ सकेंगे। और इसी तरह से वो औलाद जो अपने माँ बाप को हर तरह से दुनिया में आराम पहुंचाना चाहती है, जो बड़े नेक बख्त और सआदतमंद हैं दुनिया में अपने माँ बाप के लिए, जो हर तरह से उनके आराम का ख्याल रखते हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं, कल क़यामत के दिन वो औलाद अपने माँ बाप के कुछ काम नहीं आ सकेगी। मिसालें मौजूद है नबियों की ज़िंदगी में। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा नूह जलीलुल क़द्र नबी हैं, लेकिन बेटे को ना इस दुनिया में बचा सके, ना मरने के बाद आखिरत में क़यामत के दिन बचा सकेंगे। इब्राहीम अपने बाप आज़र के कुछ काम नहीं आ सकेंगे। भले कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खूब इब्राहीम की तारीफ की है और इब्राहीम को अपना सच्चा और वफादार बंदा कहा है। जिस बंदे को अल्लाह ने अपना खलील और अपना जिगरी दोस्त बनाया, वो बेटा भी अपने बाप के कुछ काम नहीं आ सकेगा। उसके बाद अल्लाह कह रहा है, इन्ना वाअदल्लाहि हक़, ऐसा होगा, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का हर वादा सच्चा है। अगर रब को खुश करने में दुनिया की जिंदगी गुजारी तो तुम्हारी कोताहियों को वो माफ फरमा देगा, कमियों को माफ फरमा देगा और तुमसे राजी हो जाएगा। ऐसे ही बंदों के लिए अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, अअदत्तु लिइबादियस सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर। जिसने मुझको खुश करने के लिए दुनिया की जिंदगी गुजारी, मुझको राजी करने की कोशिश करता रहा, मुझसे डरा, गुनाहों से बचा, फराइज की पाबंदी की, फरिश्ता तो वो नहीं हो जाएगा, गुनाह होंगे लेकिन मैं माफ कर दूंगा, मैं बड़ा माफ फरमाने वाला हूं। ऐसे बंदों के लिए, नेक बंदों के लिए
हमने उनके मरने के बाद उनकी ज़ियाफत और उनकी आओ भगत के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको दुनिया की किसी आंख ने देखा नहीं। अल्लाह अकबर। दुनिया के बड़े से बड़े खुशहाल मुल्क और बड़े से बड़े खुशहाल मुल्क और ताकतवर मुल्क के प्रधानमंत्री और वहां के राष्ट्रपति और दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह का तुलना उस नेमत से नहीं कर सकता। दुनिया की किसी आंख ने वैसी नेमत देखी नहीं। अल्लाह का ये वादा है, इन्ना वअदल्लाहि हक़। और देखना तो दूर की बात है, किसी कान ने सुना नहीं, सुनना तो दूर की बात है, उन नेमतों का ख्याल भी इस दुनिया में जो हमको दिल मिला है उस दिल में नहीं हो सकता, गुजर नहीं सकता। ये सब गैब की चीज़ें हैं। अनदेखी चीज़ों पर ईमान रख करके जब हम अमल करेंगे तब हम मुसलमान हैं। गैब पर ईमान रखना है। इन्ना वअदल्लाहि हक़। अल्लाह का वादा सच्चा और बरहक है। ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। दुनिया में तुमको जो कुछ भी हासिल है, दौलत, सेहत, कुव्वत, जवानी, इज्जत, शोहरत, बादशाही, बड़े से बड़े मकाम, बड़ा से बड़ा ओहदा, पद, पोस्ट, सब धोखे का सामान है। और याद रखो, तुमको हर हाल में तुम्हारा दुश्मन शैतान तुमको बहकाने में लगा रहता है। उससे चौकन्ना और होशियार रहना। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये दुनिया की ज़िंदगानी जो हमें दी है, ये अल्लाह की एक अमानत है। पूरी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा और ख़ास तौर से जवानी के बारे में सवाल करेगा। आज हम नौजवानों की जवानी किन किन कामों में गुज़र रही है और कहाँ गुज़र रही है, उसका सवाल होगा और जवाब देना पड़ेगा। और जब तक जवाब दे नहीं लेंगे, कोई भी अपनी जगह से कदम हिला नहीं सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा और अपनी मर्ज़ी पर चलाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको गुनाहों से बचाए और हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमाए, हम सबको माफ़ फरमाए, हम गुनहगारों को अपने फ़ज़्ल व करम से जन्नत नसीब करे और जहन्नम से बचाए, बीमारों को शिफ़ा और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हम सब की हिफाजत फरमाए हर तरह की बीमारी, मुसीबत और परेशानी से। और जो मुसीबत व परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनकी मुसीबत व परेशानी और आजमाइश को दूर फरमा दे। यकीनन वही मुश्किल कुशा और परेशानियों का दूर करने वाला है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।